नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, इसमें क्या हमने फाइंड करना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। KIT 20 PRG 50 के बीच एक निश्चित संबंध है और ENT 16 VMG के बीच भी वही संबंध है। तो समान तर्क के आधार पर MFG 18 इनमें से किस से संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, इसको हम कैसे सर्च करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास KIT है, K अगर 11 है और P 16 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है 5 प्लस हो गया है, 11 और 5 16 है। I हमारे पास 9 है, ऐसे ही R हमारा जो है 18 बनेगा। तो और T हमारा जो है 20 है और G हमारा जो है 7 है। तो यहाँ जो 5 वाला रिलेशन है आगे इसमें अप्लाई नहीं होता है। तो इसके अंदर दूसरा क्या रिलेशन है, देखिए एक और रिलेशन है इनके अंदर। जो अगर ये 9 है और ये हमारा 20 है, तो ये R हमारा जो है 18 है और ये हमारा 7 है। तो 11 और 16 जो है 27 होते हैं और 9 और 18 जो है ये भी 27 होते हैं। उसके बाद 20 और 7 ये है, ये भी 27 होते हैं। मतलब ये आपस में अपोजिट लेटर हैं। तो अपोजिट लेटर का रिलेशन हम आगे बनाते हैं इनके ऊपर। जैसे M है, M का अपोजिट लेटर N होगा। M अगर 13 है तो ये 14 होता है, 13 और 14 27 हो गया। F जो है 7 है, 7 का F हमारा 6 होता है। 6 का जो अपोजिट लेटर 21 होगा वो U होगा। उसके बाद G हमारा जो है 7 है और 7 और 20 जो है 27 हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। तो 20 नंबर पे हमारा T आता है। तो हमारा NUT आना चाहिए पहले। तो NUT हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन 2 ऑप्शन दिए हुए हैं NUT के, एक ये है और एक ये है। तो दूसरा एक और हमने क्या फाइंड करना है इसके अंदर। जैसे ये 20 है, 20 का 50 कैसे बनेगा। जैसे हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 हो गया। 100 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा 50 बन जाएगा। तो ये मेथड हमने यहाँ 18 के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो 18 जो है, 18 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 9090 हो गया। तो उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 45 बन जाएगा। तो NUT 45 जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना। इस क्वेश्चन के अंदर इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है। तो हमने पोर्टर को क्या लिखा जाएगा, POTER को हमने देखना है क्या लिखना है। G हमारा जो है 7 है और ये जो है 4, L क्या होगा 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। E हमारा 5 है और B हमारा 2 है। तो जैसे 7 इसमें से 3 माइनस हो गया है। उसके बाद 12, यहाँ 9 देखा जाए, 12 में से 3 माइनस किया तो 9 आ गया। ऐसे ही अगर हम 5 में से 3 माइनस कर लेते हैं तो 2 आ गया। तो हर बार हमारा 3 माइनस हो रहा है। जैसे P है, ये P हमारा 16 होता है और M हमारा जो है 13 हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 3 माइनस हो गया। और उसके बाद K हमारा 11 है
और h हमारा 8 है, तो यहाँ पर भी हमारा 3 माइनस हो गया है। तो हर बार जो है 3 माइनस कर लेना है हमने और हमारा रिलेशन बन जाएगा। p हमारा क्या होता है 16 होता है, तो 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 नंबर आता है। और o जो है 15 होता है, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा 12 आएगा। उसके बाद t ये है 20 होता है, 20 में से 3 माइनस किया तो हमारा 17 आ जाता है। उसके बाद e जो है 5 है, 5 में से 3 माइनस कर लेते हैं, e हमारा 5 होता है, तो 5 में से 3 गया 2 नंबर। और उसके बाद r है जो 18 है, 18 में से 3 माइनस कर लेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो देखिए हमारा क्या बनता है 13, 12, 17, 2, 15। तो इसके अनुसार क्या बन जाता है, 13 नंबर पे हमारा क्या आता है 12 पे, और 13 नंबर पे हमारा आ गया JKL, 12 पे L होगा और 13 नंबर पे M होगा और 17 नंबर पे Q हो गया और 2 नंबर पे हमारा हो गया B और 15 नंबर पे हमारा हो गया O। तो देखिए MLQBO ये बनता है हमारे पास MLQBO, ये फर्स्ट ऑप्शन बन गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे इसको हमने ये लिखना है और इसको ये लिखना है, तो हमने CLAN के बारे में बताना है कि इसका क्या बन के आएगा। तो T हमारा जो है 20 होता है और W जो है 23, तो यहाँ पर क्या हुआ है 3 प्लस हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि R हमारा होता है 18 और U होता है 21, तो यहाँ पर भी हमारा 3 प्लस हुआ है, 18 और 3 प्लस 21 होता है। इसके बाद I जो है 9 होता है और L 12 होता है, तो यहाँ भी हमारा 3 प्लस हो चुका है, 9 और 3 12। उसके बाद क्या है रिलेशन हमारा P 16 होता है और S हमारा 19 होता है, तो यहाँ पर भी हमारा 3 ही प्लस हुआ है। तो हर बार जो है 3 प्लस हमने कर लेना है इसके अंदर। तो 3 प्लस करने के बाद हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। जैसे C है, C हमारा 3 है और 3 में 3 प्लस कर लिया तो 6 हो गया। L हमारा 12 है और 12 में 3 प्लस कर लिया तो 15 हो गया। A हमारा 1 है, 1 में 3 प्लस कर ले 4 हो जाएगा। N हमारा N जो है 14 नंबर होता है और 14 में 3 प्लस कर लिया जाए तो 17 हो गया। तो 6 नंबर पे हमारा F हो गया, 15 नंबर पे O हो गया, 4 पे D हो गया और 17 नंबर पे हमारा होगा 18 पे R होता है, तो Q हो गया। ये FODQ, FODQ यहाँ ये ऑप्शन A दिया हुआ है, तो ऑप्शन A इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे A को 8 कैसे बनाना है, V को 5 कैसे बनाना है। तो A हमारे पास 1 होता है और इसका अपोजिट जो लेटर है Z है, Z हमारा 26 होता है। अगर हम 26 को
जो 2+6 है वो कर लेते हैं तो 8 बन जाता है। तो a को हम 8 इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे ही हमारे पास v है, v जो है हमारे पास u 21 होता है तो v 22 हो गया। 22 नंबर पर 22 का अपोजिट बनाएंगे हम तो 5 बनेगा। 27 में से माइनस कर लेते हैं हम तो अपोजिट बन जाएगा। 27 में से 22 कर ले, ये ट्रिक हमने अपोजिट निकालने के लिए लगानी है, 27 में से माइनस करना। तो देखिए इसके अंदर एक अगला जो स्टेप है क्या है, ओ हमारे पास 15 है। 15 को अगर हम 27 में से माइनस करते हैं तो 12 बन गया। 12 का जो है 1+2 कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका ये 3 बन गया है, ये 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये ट्रिक आगे आई पे लगा के देखते हैं। आई हमारा 9 होता है, 9 को अगर हम 27 में से माइनस कर लेते हैं तो 18 हो गया। 18 को जो 1+8 कर लेते हैं तो हमारे पास 9 बन जाता है। तो इसके बाद ये 9 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा डी है, डी जो है 4 है। 4 को अगर हम 27 में से माइनस कर लेते हैं तो 23 आ गया और 2 और 3 को जोड़ के 5 आ गया। तो ये 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वाला मेथड हम आगे अप्लाई कर लेते हैं, इवेंट के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ई यहाँ पे 5 है, 5 को अगर हम 27 में से माइनस कर लेते हैं तो 22 आ जाएगा। और v जो है हमारे पास 22, v 22 बन गया। 22 को 27 में से माइनस करेंगे तो 5 बन गया। ई हमारा 5 है, 5 का फिर 22 बनेगा। n 14 नंबर है तो इसका 13 बन जाएगा। टी हमारा 20 नंबर है तो 20 7 बन गया। तो आगे देखिए 22 का सिंगल हम कैसे बनाएंगे, 2 और 2 प्लस कर लीजिए, इनको 4 बन गया। ये हमारा 5 है। इसके बाद इनका 2 और 2 जो है 4 बन जाएगा। 1 और 3 जो है 4 बन जाएगा। और 7 जो है ये 7 लिखा जाएगा। तो 4 5 4 4 7 ये हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 4 5 4 4 7 ऑप्शन डी दिया हुआ है ये। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे एक्वायर है ये, इसको ये लिखना हमने। तो इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर जो ट्रिक है थोड़ी आसान ही पड़ेगी हमें। जैसे ये ए यहाँ पर है तो इसको तीसरे नंबर पे ले लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्यू है, ये क्यू यहाँ से तीसरे वाला है तो क्यू तीसरे नंबर पे आ गया। मतलब सबसे पहले हमने तीसरे नंबर वाला लिख लेना है। तो तीसरे नंबर वाला ये जो है, सबसे पहले तीसरे नंबर वाला लिखते हैं। तो तीसरे नंबर पे ये है तो सबसे पहले हमने ये सी लिख लिया। उसके बाद सी यहाँ है तो फिर दूसरे नंबर वाला लिख लेना है। दूसरे नंबर वाला हमारे पास ई है तो ई हमने लिख लिया है। उसके बाद ए दिया हुआ है तो ए जो है पहले नंबर वाला है, पहले नंबर पर जो आता है वो है। तो पहले नंबर पे हमारा डी आ रहा है तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या लिखा है, नहीं यू लिखा है तो यू यहाँ पे नेक्स्ट ही है, चौथा ही है। तो चौथे नंबर पे एल लिखा हुआ है। एल के बाद
उसके बाद यहाँ पे ई लिखा है इन्होंने, ई जो है सबसे लास्ट वाला है, तो अब सबसे लास्ट वाला यहाँ से ई ले लिया। उसके बाद आई है, आई हमारा 5वें नंबर पर है ये, तो 5वें नंबर पे हमारा आई ही बनेगा। आई हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद एन जो है, आर लिखा हुआ, ये आर हमारा लास्ट से पहले वाला है, तो लास्ट से पहले वाला एन है, तो यहाँ पर हमारा एन हो जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं हमारा जो ये जो वर्ड बन गया है ये इसके समान बन गया है ऑप्शन बी के अनुसार, मतलब ये ऑप्शन बी हमारा सही बन गया है यहाँ पे, CEDLEIN, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास LFD, इसको हमने ये लिखना है और इसको ये लिखना है, तो हमने इसका फाइंड करना है। तो देखिए क्या मेथड यूज करेंगे इसके अंदर। L जो है हमारे पास कितना नंबर होता है, जैसे ये F 6 नंबर है, ये 4 है, ये 3 है, उसके बाद N 14 है, और L हमारा IJKL 12 नंबर है। तो इनमें क्या रिलेशन बना हुआ है ये देखना है अब हमने। क्यू और JGE ओ हमारा 15 नंबर है, E 5 है, और G 7 है, J हमारा 10 नंबर है, Q हमारा 17 नंबर है। तो 12 और 5 जो है 17 हो गया। 4 और 6 10 होता है, तो यहाँ पर 4 है ऐड हो गया है। 10 7 और 4 में क्या हुआ, 3 ऐड हुआ है, और 5 और 5 4 3 2 माइनस हुआ है यहाँ पर। हाँ ठीक है, सभी में माइनस ही हो रहा है, ये हम प्लस लिखते जा रहे हैं जैसे उल्टा। एक मिनट, हमने देखा है कि यहाँ पर L का क्या बन गया है, क्यू क्यू हमारे पास था 17 था, तो 5 ऐड हुआ था। ठीक है ठीक है, सभी में ऐड ही करना हमने। L में 5 ऐड हो गया, उसके बाद 6 का 4 ऐड हो गया, 4 में फिर ये 3 ऐड हो गया, और 3 और 2 5 है, तो 2 ऐड हो गया, 14 और 1 15 है, तो 1 ऐड हो गया। तो देखिए सभी में हम पहले 5 ऐड करेंगे, फिर 4 3 2 1 इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे। तो हमारा जो लेटर बनेगा 5 4 3 2 1 के अनुसार, जैसे डी हमारा डी है ये, तो डी हमारा 4 है, 4 में 5 जोड़ दिया तो 9 हो गया। एच 8 है, तो 8 में 4 जोड़ दिया तो 12 हो गया। एल क्या है, एल हमारे पास 12 है, तो 12 में 3 जोड़ दीजिए 15। आर हमारा 18 है, 18 में 2 जोड़ देंगे 20 आ जाएगा। डब्ल्यू हमारा 23 है, 23 में 1 जोड़ दीजिए 24, तो 5 जोड़ दिया, उसके बाद 4 3 2 और 1, ये हमने ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो इसके अनुसार कौन से लेटर बन के आएंगे, तो 9 नंबर पे हमारे पास आई होता है, 12 नंबर पे एल होता है, और 15 नंबर पे ओ होता है, 20 नंबर पे टी होता है, और 24 नंबर पर एक्स होता है, ILOTX। ये ऑप्शन फर्स्ट ही दिया हुआ है।
पहला जो ऑप्शन है ILOTX, ये बन गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उसके बाद देखिए, जैसे इसको हमने ये बनाना है तो कैसे बनेगा। SH ये 8 है, O 15 है और U 21 है और T हमारा 20 है। S होगा हमारे पास 19। तो इनमें क्या रिलेशन हुआ, ए हमारा 1 है, ये भी 1 है, T हमारा 20 है और L जो है हमारा 12 नंबर होता है। V हमारे क्या होता है, V देखेंगे तो अगर हम STUV 22 नंबर होता है। तो 19 और 3 22 होता है, 8 और 4 12 होता है, 15 और 5 20 होता है, 21। का क्या बनेगा, 21 और 22। अगर हम इसको ये मेथड अप्लाई कर देते हैं, पहले हमने 3 ऐड किया है और 8 और 4 12, फिर 4 ऐड किया है, 15 और 5 22। अगर हम इसके अंदर 3 4 5 है तो 21 के अंदर 6 ऐड कर लेते हैं तो 27 बनेगा। 27 नंबर पे हमने ए ही लिखना होता है। और 20 के अंदर यदि हम 7 ऐड कर लेते हैं तो 27 बनेगा। तो 27 का हम फिर से ए लिखेंगे 1 नंबर। तो हमारी ट्रिक बन गई है 3 4 5 6 7। ये हमने ऐड करते चले जाना है सभी के अंदर। तो देखिए 3 4 5 6 7 को कैसे ऐड करते जाएंगे हम। W है हमारे पास 23 है, 23 के अंदर 3 ऐड कर दीजिए, 26 बन गया। H हमारा 8 है तो इसके अंदर 4 ऐड कर लीजिए, 12। I हमारा 9 है तो 5 ऐड कर लेंगे, 3 4 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 बन गया। T जो है 20 होता है, 20 के अंदर हमने 6 ऐड कर लेना है, 26। और E जो है हमारा 5 होता है तो 5 में 7 जोड़ दीजिए, 12। तो हमने 3 4 5 6 और 7 इस तरह से हमने ऐड कर लिए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आता है हमारे पास। 26 नंबर पे जो है Z होता है, 12 नंबर पे L होता है और 14 नंबर पे N हो गया, 26 नंबर पे फिर से Z हो गया और 12 नंबर पे L हो गया, ZLNZL। ये हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन बन चुका है। ऑप्शन ए बन चुका है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये है डायरी। इसको हमने ये लिखना है FLFXEF जो भी है। तो यहाँ हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं ये देखना है हमने।
जैसे हमारे पास ये है 4 और ये है 6, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 ऐड हो गया है। ये आई है जो 9 नंबर है, ये हमारे पास एल हमारा 12 नंबर है, 1, और ये एफ जो है 6 नंबर है। उसके बाद आर हमारे पास 18 है, और एक्स हमारा एक्स वाई जेड 24 हो गया, और वाई हमारे पास 25 है, और एफ हमारा 6 है। तो क्या रिलेशन है इनके अंदर, 4 + 2 6 होता है, 9 + 3 12 होता है। उसके बाद 18 जो है आई 1 है, ये 1 में 5 जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाता है। 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो गया। 25 का 25 के अंदर अगर हम 7 प्लस कर लेते हैं तो 32 हो गया। 32 का 26 माइनस करके 6 आ जाएगा। तो हमने ट्रिक ली है यहाँ से 2, 3, 5, 6 और 7। ये मेथड हमने आगे अप्लाई कर लेना है, 2, 3, 5, 6, 7 का ऐड करना। तो जैसे हमारे पास अब देखिए ये ई है, तो ई के अंदर 5 है, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7 हो गया। आर हमारा 18 नंबर है, तो इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 21 हो गया। यहाँ फिर 18 है, ये 21 ही बनेगा। ओ हमारा नहीं, 21 नहीं बनेगा। ये हमने पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, अब हम 5 जोड़ेंगे। 2, 3, 5 5 जोड़ना हमने, 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 बन जाएगा। ओ हमारा जो है 15 नंबर है, उसके बाद हम 6 जोड़ देंगे। अब हम आर हमारा जो है 18 नंबर है, तो अब हम 7 जोड़ देंगे। नहीं, देखते हैं कितना जोड़ना है, 2, 3, हाँ ठीक है 7 ही जोड़ते हैं हम। तो 7 जोड़ने से हमारा 25 बन जाता है। तो अब हमारा देखिए 7 नंबर पे क्या आता है, 7 नंबर पे हो गया जी, 21 नंबर पे हो गया यू, और 23 नंबर पे हो गया डब्लू, 21 पे फिर यू हो गया, और 25 पे वाई हो गया। तो क्या यहाँ ये बनता है GUWUY। तो ये बन गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन चुका है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर देखना, हमने मैच को लिखना है, ये इसका ये बनाना है और इसका ये बनाना है। तो हमारे पास MN है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास M जो है N है, यहाँ 1 प्लस हुआ है, और ABCD यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। T हमारा जो है 20 है, और ये 25 है, यहाँ पर 5 प्लस हो गया। C हमारा CJ है, तो C 3 है, और J जो है 10 है, तो 7 प्लस हो गया, 1, 3, 5, 7। H हमारा 8 है, और 8 का ये Q जो है 17 है, तो यहाँ पर 9 प्लस हो गया।
1 3 5 7 9 ये हमने प्लस कर लेना है। तो 1 3 5 7 9 प्लस करते हुए हमारा जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा, सी हमारा 3 है, 3 के अंदर 1 जोड़ दीजिए। एच हमारा 8 है तो इसमें 3 जोड़ देंगे 11 हो गया। ये 1 है तो 5 जोड़ दीजिए 6 हो गया। एम 14 नंबर है, 1 3 5 7 जोड़ दीजिए 21। और पी 16 होता है, 1 3 5 7 जोड़ देंगे। देखिए 1 3 5 7 9 9 जोड़ना है अब हमें। 16 और 9 25 हो गया। तो अब हम देखते हैं 4 नंबर पे हमारा डी होता है, 11 नंबर पे के होता है, 6 नंबर पे एफ होता है और 21 नंबर पे यू होता है और 25 नंबर पे वाई होता है। 21 मिस्टेक हो सकता है कहीं हो गई हो, क्योंकि नज़दीक ये हमारे या तो ये लगता है या ये लगता है। तो क्या मिस्टेक हुई है इसके अंदर देखते हैं। हमने जोड़ना है एन, एम का एन बना तो 1 जोड़ दिया गया है। हमने सी के अंदर 1 जोड़ के डी बना लिया है। ए का 3 जोड़ के डी बना है तो 8 एच है तो इसका ये भी ठीक है। उसके बाद ए हमारा ए के अंदर हमने 5 जोड़ दिया तो 6 हो गया। टी के अंदर 5 जोड़ने से हमें वाई मिला हुआ है। टी और टी 20 होता है। तो ऐसे ही हमने ए के अंदर 5 जोड़ के 6 नंबर पे एफ होता है ये ले लिया है। उसके बाद सी हमारा 3 है और जे 10 है तो 7 जोड़ दिया है। तो एम हमारा जो है, एम का नंबर गलत हो गया हमारा। एम का नंबर जो है एम हमारा होता है 13 और अगर इसके अंदर 7 जोड़ दिया जाए तो 20 होगा। 20 होने के बाद 20 नंबर पे हमारा टी आता है तो डी के एफ टी वाई। तो ये ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। डी के एफ टी वाई हमारे बनते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर ए जो है 1 नंबर होता है और सी हमारा 3 नंबर पे होता है तो इसका 13 बन गया है। और एफ हमारा जो है 6 होता है और जी हमारा 7 होता है तो 67 बन गया है। तो एच आई को, एच जो है हमारा 8 होता है, आई हमारा 9 होता है तो 89 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।